आदमी के लेगा सब है पर शांति नहीं है। बताओ अच्छा है? तुमने खुद बता दे अपनी आत्मा पे हाथ धर के, शांति है? मरे जा रहे दिन रात एक ही चीज में लगे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कैसा जैसा तैसा, पर आना चाहिए पैसा। अब पैसा कमात कमात पूरी जिंदगी करो, धन 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 धन, और आखिरी में मोड़ी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, खेल खत्म। बताओ इतने ही को नहीं मरे जा रहे कि धन 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 धन, कैसे निधन लिख लो जाने। आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है। और हर आदमी शांति को फिर जा रहा हो, तुम्हारे जो घाम में गद बंधा है यही को नहीं आए कि शांति मिल जाए। बताओ, अरे घर को काम करते दद्दा हरो दो पैसा को, सुजेदाएं गद बदे डीजल पेट्रोल बार रहे तो बैठे काय को शांति मिल जाए। अच्छा शांति ढूंढ सब रहे पर शांति चाहे कोई को नहीं है। आज जैसे को मंच पे आवे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो शांति मिल जाती और हमको कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ। अब बैलड़ पर हमसे कि तुम्हारे बाप को खा रहेगा। अब तुम्हें चाहे ने शांति, हमने कही जाओ कल शांत हो जाओ, तुम हमसे लड़ भी तक जा रहे हो। देखो शांति किसी वन में नहीं है, शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है तो वन में भी शांति है। अगर मन में शांति नहीं है सो वन में भी क्यों देख ले अपन ने, आधा एकड़ हती जमीन सो छोड़ के हो गए बाबा, सो कोनु टोरिया पटा बैठे पहाड़। पहले आधा एकड़ के पत्थरा बीनते, अब उते 5 एकड़ पटा के उते खकरी बांध रहा, ये खो भाई थे बाबा। इसे अच्छे तो घर ही हते दद्दा। बताओ बाबा भाई वो करो बोई, और ये मैं कल युग में तो दद्दा का कहें रे, जे के 1 करोड़ को बंगला वो त्यागी जी कहा था कल युग में। त्यागी जी 1 करोड़ के घर में रह रहे, कई त्यागी जी आ रहे। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी कहा कल युग में। कालो घर के लगी देखो तो 18 मोड़ी मोड़ों को बाप, गाड़ी पे ब्रह्मचारी ने हम जानत किया कौन। ऐसी नहीं कि फाकू बातें यहां हो रही थी ऐसे, ये तो अब हम नाव नहीं ले रहे, हम जानत किया जाने ब्रह्मचारी बने फिर रहे। और घरे बाई बैठी वो पूरो बबाल रचो बैठो, और सब को ठग रहा है कि अपने तो को नहीं है, बचपन ऐसे में रखते हैं। बताओ नहीं आदमी भगवान को डरा रहा हो। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी कहा, दिन भर कड़ी चावल खा रहे, कहीं हमारे घरे फलारी बाबा आ रहा है। फलारी बाबा मसक गए 3 को रज्जा की पूरी, और नाव फलारी को बोट टांग। कौन को ठग रहा है हमें जा बताओ, किसको धोखा दे रहे हैं हम? ईश्वर को। वो हमारे धोखे में आ जाएगा? भगवान क्या हमारे धोखे में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तन की जाने मन की जाने और दिल की जाने चोरी, वो तो सब जानत है रे भैया। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, और हमें अपनी चिंता नहीं, अब उनके हाथ है डोरी। डोरी तो रे परमात्मा के हाथ में है। वो देखो जितो नचा रहो है उतना ही आदमी नच रहो। अच्छा पतंग ऊपर उड़ रही, अब पतंग घमंड करने लगे कि हम यहां चढ़ गए तुरंग, पर चढ़ावे वालों तो नेचे हैं जो वो जितनी ढील दे जा रहा हो धागा की, सोती पतंग चढ़ जा रही।
और वो जब चाहे जब नीचे पटक दे। ऐसा ही जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में है, हम तो खाली पतंग की तरह उड़ रहे हैं। कि जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में। हरि वो अब भगवान को की तरफ नहीं है। सुबह सुबह दुर्योधन गांव भगवान को अपनी तरफ मिलावे। अच्छा, भगवान सो रहे थे, दुर्योधन है रे घमंडी, और घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत। बुझा सोचत हम उते बेजे को का के है, हम इते बेजे को का के है, जबकि वो है रे महापगला। अरे जे को जानत है तो सुन कहूं बैठे रहो, अजे को नहीं जाना सो कहूं डटे रहो, मुत के बैठे। बताओ, आदमी की इज्जत हो के कपड़ों से नहीं होए रे। कहूं कपड़ों से इज्जत होती, दमोई में कपड़ों की बहुत दुकानें होंगी, और हर दुकान के आगे में पुतरा से नहीं धरे रे। अब तुम्हारे तो महीना में 4 जोड़ी लिया थो, जो हमके 10 लिया थो, पर जोन वे दुकान के बाहर पुतरियां बैठी, वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदलत रे दुकानदार उनके। आज तक को उनके पांव परे। बताओ, अच्छा तुमने पांव परे जाके कि यार जो 3 बार कपड़ा बदलत है पुतरा, एक एक पांव तो पर ही लाए। आदमी का सम्मान न उसकी जाति से होता है, न आदमी का सम्मान उसके धन से होता है, न आदमी का सम्मान उसके कपड़े से होता है। आदमी का सम्मान उसके व्यवहार और बोलचाल से होता है। एक सेठ है तो रे बहुत बड़ो आदमी, वो जा रहा हो तो बंबई, वो के नौकर ने कही के सेठ जी कपड़ा पहन ले अच्छे ना, ऐसे बंबैया चल रहा है। सेठ बोलो पागला, इतने हमें को नहीं जाने रहे कि हम सेठ आए, का करने कपड़ों को धल ले उतना पहन ले। नौकर ने एक जोड़ी कपड़ा धल ले। अब पहुंचे बंबई, नौकर बोलो सेठ जी अब बदल ले कपड़ा। सेठ बोलो पागला, इतने हमें को जानत के हम सेठ आए, हम 25 फैस रहे तो हमें ऐसा अच्छे है। अभिमानी आदमी आओ, अच्छा जय 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 ब्राज। अहंकारी आदमी बहुत सोचत है उठबे बैठबे में। अब दुर्योधन तो 1 नंबर को घमंडी है, तो अब भगवान सो रहे थे, सो जो सिराने बैठ गया वही पलका पर। तनक देर में गए अर्जुन। अर्जुन भक्त है भगवान का, सो चरणों के बैठ गया वही पलका। अब उठे भगवान, सीधे सो रहे थे, सोट के ऐसे ही बैठ गए पलका पे जैसे हम बैठे। अच्छा, पहली नजर कौन पे पड़ी? अर्जुन पे पर है, वो चरणों के बैठो। भगवान बोले अरे अर्जुन तुम, अब पीछे बैठो तो दुर्योधन पलका पे। कहने लगो हम 1 घंटा के आए। भगवान बोले अच्छा तुम, होगा फैसला, कौन को जीतने कौन को हारने, ते में तो फैसला होना। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। अजय पे भगवान की सीधी नजर हो जाए, वो कोनो युद्ध हार सकत।
अजय पे भगवान की रे तिरछी नजर पड़ जाए, वो का कोनो युद्ध जीत सकत। अपनी उन्हें नहीं बतियात बोलचाल की भाषा में कही यार अब उन पे भगवान की बहुत कृपा है, कहने लगे भज्जा उन पे सीधी नजर है रे ऊपर वाले की, कहने लगे वो परिवार तोरे बर्बाद होगा, कहने लगे तिरछी नजर हो गई दद्दा उन पे भगवान की। ऐसे तुम्हारे एक काम करियो, आज से गांव में जोन 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 गांव के बैठे हो, सवेरे या शाम को एक बार मंदिर जरूर जज्जो और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जज्जो। भगवान के वे काय खुआए जो सीधी नजर डाले जो मालक बस एक भगत आए। अर कहूं मंदिर ने गए अन्न कर हो गली में हो, सो भगवान देख नाय खुन कर गाओ और नाय खुन कर गाओ, सो तुम पे पर जे तिरछी नजर सो मार जाओ। मारो हो के नहीं मारो हो, मार जाओ। भगवान की तिरछी नजर हो जाए फिर को नहीं बचा सके रे। राम दाहिने जेई भय सो सबई दाहिने होए, और जा पर कृपा राम की होई, सो ता पर कृपा करे सब कोई। इस भैया 24 घंटा में एक बार मंदिर जरूर जाओ, सीधी नजर में बने रहो। भगवान बोले कि दुर्योधन बताओ कैसे आए, कहने लोगों युद्ध को नहीं हो तो लेकर। भगवान बोले देखो दुर्योधन हमारी पहली नजर पड़ी है अर्जुन पे, हम तो अर्जुन से पहले बात कर हैं। अब दुर्योधन बोलो कर ले और हम कर भी का सकत। भगवान बोले बताओ अर्जुन, बोले प्रभु तुम चाह रहे हम युद्ध में। भगवान बोले थे अभी दो गली हैं, एक तरफे हमारी पूरी नारायणी सेना और एक तरफे हम बेबी निहत थे बिना हथियार के। अर्जुन बोलो प्रभु हार जीत जो होए सो होए, बातों सब तकदीर को खेल है, पर हम तो तुम्हें चाहत हैं। दुर्योधन ने मन ही मन सोची कि जो कितना बड़ो मूर्ख है रे, बताओ इनको ले लाओ वो भी निहत दो। भगवान बोले अब दुर्योधन तुम बताओ। दुर्योधन मन ही मन बोलो कि अपनो काम तो बन गो, मन अब काय हो। कहने लगो हम आए तो तुम ही को मांगवे हते, वो का काम के हैं भगवानों के। कहने लगो मनो अब तुम नहीं तो नारायणी सेना ही दे दे। भगवान बोले जाओ सेना तुम्हारे संगे जो गाओ, भीष्म से बोलो कि दादा बन गो काम, अपन जीत गए। बोले काय? बोले अर्जुन ने भगवान मांग ले हम पूरी नारायणी सेना ले आए। भीष्म बोले मूर्ख तुम क्या समझ रहे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे सिमरी में पूरे गांव में एक नंबर की डोरी बिछवा दे, एक नंबर के होल्डर, दुनिया की सबसे महंगी कंपनी के बल्ब लगवा दे और डीपी भरने धरी जाए गांव में, जनरेटर न हो, मतलब लाइट को कोई साधन न हो, तो काकर हो महंगी डोरी को, काकर हो महंगे बल्बों को, काकर हो एक नंबर की चटकनियों को। भीष्म बोले पगला डीपी ते अर्जुन को दे आओ और जो पूरो मकर जार उठा ले आओ ते, अब तेरी हार पक्की है। दुर्योधन बोलो कि तुम तो पांडवों की तारीफ कर हो, अब वो तो वक्त बताएगा। भीष्म बोले अब वही तो हम चाह रहे कि वक्त ने बता पाए। इस कथा से बस एक बात निकालना प्यारे कि भगवान के मंदिर जाते रहना। देखो अब ये गर्मी लग रही, खेत में राय पठे पठे दरार है दर, सांप जब व्याकुल हो जाते तो वो कहां चलो जाते? दर में, दराए में। कहा से सांप की दर कयाए? खेत की दराए। और अपनो जब मन व्याकुल हो गए तो एको दर कहां है? मंदिर है कि नहीं है? मंदिर जाएंगे रे। आज को आदमी रे जिगत में मंदिर जा नहीं रहो,
और वो खुमार के बैकुंठ जाने सीधे नहीं, घर के लिखवा भी दे तो बैकुंठ वासी होगा। तुम कर बेगाए थे तो काय। वैसे तुम्हारे दमोह जिले से तो कौन नरक गाऊ नहीं आवे नो। हाँ, दमोह जिले से कोई नरक नहीं गाओ, और गाओ होए तो तुम हमारी बात फेल कर दे, हमें तई कथा छोड़ के भाग जाए पंत भी महाराज यहाँ बात बारे। अब भाई बंद कर दे, तुम्हारे में दम हो तो हमारी बात काट दे। आज पूरे दमोह जिले से और सागर जिले से काश होता है हमारे, सागर जिले और दमोह जिले से को नरक नहीं गाओ। कैसे अबे तक हमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी सब में जो ही लिखो कि पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक को नहीं लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास होगा। तुम्हारों ने पढ़ी है का चिट्ठी तो हाथ उठाओ, लिखो यहां सो कि नरकवास होगा। हाथ उठा रहे हो तुम। इरे जिंदगी भर को कर्म करे, दूसरे को सुख से जियन नहीं दाओ, और मर गए सो 1 रुपया के 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की स्याही से खाली लिखवा दे के स्वर्गवास होगा, उसमें स्वर्ग चले गए। जने कहां सड़ रहे हुए रे नरक में। तुम फोटो पे लिखवाई दे बैकुंठवासी, कछु लिखवा दे तो गौ लोकवासी, कब गज्जा को 1 रोटी हाथ से नहीं दई ये गोलोकवासिया हो गए। ऐसे नहीं हुए रे गोलोक मोलोकवासी लिखवाए से न पूरे स्वर्ग में न डटे होते। हाँ, पर अगर ये 5 चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई, ध्यान से सुनना, 5 चीजें अगर तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई को न रखने जाने पर कोशिश करियो कि ये 5 चीजें अपने जीवन में ले आओ। सबसे पहली, रोज माथे पे तिलक लगाओ। माथे पे टीका जरूर लगाओ रोज। बिना तिलक को हिंदू ऐसो है जैसे पति जिंदा हो और घरवारी घुमांग भरवे में शर्म लगे। पति के होते हुए विधवाओं जैसा जीवन जीना क्या अच्छी बात है। तो जब हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु हैं तो फिर हम उनके नाम की मांग क्यों ना भरें, तिलक क्यों ना लगाएं। अच्छा, जो मांग भरत है वही की जवाबदारी है। जे के नाव की ये माताएं मांग भरे हैं वही को चिंता है कि भटा है कि नून है कि तेल है कि नन्या कहां से ले आ रहा हो, कैसो ले आ रहा हो, वो की जिम्मेदारी है कैसे वो के नाव की जी मांग भरे। ऐसे अपन भी परमात्मा के नाम की मांग भर लो तो फिर ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी पूरी। हरीरे मड़वा में पति मांग भरत है नहीं, पर कैसी, बिल्कुल सीधी। अब आजकल तो ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़क न लगाई हुई मूड पे, इते हो मांग, इते हो मांग, इते हो मांग, मांग भौचर्य बिल्कुल सीधी। और एक और संकेत देखियो रे भैया, मांग को कलर कैसो होते, लाल लाल ही रहते। संकेत समझ गो अगर समझ सको तो। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। बहुत गहराई से शब्द पकड़ियो, पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है, इसीलिए मांग का कलर लाल होता है। और आजकल फैशन में लग जा लोग हर गया, उनने नीली साड़ी पहरी सो नील रगड़ लाओ। हाँ, तुम देखो तमाशे आज के, कौ नील रगड़ ले में तन को मैच भर न बिगड़ पाए, चाहे परिवार को मैच बिगड़ जाए।
तन का मैच ना भी बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर परिवार में मन का मैच नहीं बिगड़ना चाहिए। सो आज परिवार को मैच बिगड़ जाए, बिल्कुल बिगड़ जाए, पर तन को मैच नहीं बिगड़ पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माथे पे तिलक लगाओ, नित्य टीका लगाओ भैया। टीका को जो प्रभाव है, तुमने आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, पेपर, दुनिया भर के खबरों के साधन हैं। तुमने क्या एक आध ऐसी न्यूज पढ़ी जावे नो कि एक जीप पलट गई, 20 बाबा बैठे थे, 20 ही मर गए। रोज कोई एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर ऐसी न्यूज पढ़ी कि एक जीप में 25 बाबा बैठे थे, अब 25 ही मर गए। हम तो कहते ढोंगी हो, लोभी हो, पाखंडी हो, मैंने सुनी कब ऐसी न्यूज? काय जो नित्य माथे पे तिलक लगाता है उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती। आज जितने नए लड़का बैठे दद्दा, तुमोरों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गाड़ी तो चला रहे हो, पर जब भी गाड़ी चलाओ तो एक चीज को ध्यान रखियो कि गाड़ी तो है, पर को की लाड़ी भी हमारे नाव से घरे बैठी है। लाड़ी माने लड़की। गाड़ी चलावे के पहले जो ध्यान रखियो कि कोनो ने अपनी लाड़ी, अपनी बिटिया भी तुम्हें दी है। घर में तुम्हारा बाप भी है बूढ़ो, मताई भी बूढ़ी है, इसे शराब पी के गाड़ी ने चलाइयो, और एक लिमिट में। कोनो कोनो गाड़ियों पर नहीं लिखो रहे जितनी दम है उतना भगा लो, मंजिल तक पहुंचा दूंगी। तेरे को मेरे को पे लिखो रहे थे, हम तो पढ़ाते रहे पीछे पीछे कबूंगी, ऐसे चलता ही रहे 24 घंटा। जितनी दम है उतना भगा लो, मंजिल तक पहुंचा दूंगी, और अगर नजर चूकी तो धूल में मिला दूंगी। इस भैया हरो आजकल ये नए नए लड़का इतनी तेज गाड़ी चलाऊ। अच्छा जल्दी मेरे तो काम वाम कुछ नहीं है, काम वाम बिल्कुल नहीं है। इतने संजय हैं कोनो पान के टपरा पे ठाड़े होकर चपठो के यहाँ कर हैं। भाई 5 मिनट लेट पहुंच गया हो तो का बिगड़ जाए, हमें जा बताओ। अगर 5 मिनट और लेट पहुंचे तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, पर बूढ़े बाप की आस बनी रहे, मताई की गोदी हरी भरी बनी रहे, कोनो बेन को मांगे को सिंदूर सुरक्षित बनो रहे। इसे वाहन बहुत हिसाब से चलाया करो। जहां हम ऐसे कह रहे हम सो रहे थे दोपहर में, तो सपने में उन्होंने हमारी गाड़ी ये गिलाय में पटक देना दिया में, हमारी तुरंत नींद खुली। अरे हम तो तख्ता ही पे हैं अब। सुबह ध्यान आ गई। आज बात चल रही है तिलक की। माथे पे तिलक लगाया करो। सगोना रे सगोना, अच्छो सीधो पेड़ो। तो सरकार का करत है, उमे तन्नक सो गोला काट के हिरमच पोत के ऊपर कछु नंबर चढ़वा दी। चढ़ो रे जंगल में सगोना पे। अब रेंजर तुम्हारा कितना खास कायने आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, अब तुम कहो कि यार 2-4 कटवा दे, वो कहे तुम पूरा पहाड़ काट ले, मनो वो पेड़ों ने कटवा, वो नंबर चढ़ गया ऊपर कैसे। वो तो जब ही कटे जब सरकार को काम पर है। और अगर तुम काट ही ले तो हमें नीचे से ऊपर तक जवाब देने पर तेरी जा बताओ। जब की सरकार सीधे सगवना में हिरमच पोत के बीच में नहीं कटन दे, तुम एक बार भगवान के नाम की गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न कटो। जब ही कटो जब वो जरूरत पर है। इसलिए तिलक लगाया करो, मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। दूसरो चुटैया, चुटैया जरूर राखो। अब आज को आदमी चुटैया नहीं राख रहा, सोचिए 2-2 बांधन लगी। माताओं को 2 चुटैये ने बांधो चज्जे, एक ही चुटैया बांधो चज्जे।
अब तुरे मुत किलो घर के लग गई। माताओं हुक्म खुले बाल लेके ने चलो चज्जे, चुटज्जा बंदी रहो चज्जे। भारत की माताओं ने जब जब चुटन्ये खोली, वंश के वंश मिटवा दाए रे। द्रौपदी ने चुटैया खोली, कुंवराव मिट गए। सीता ने बाल खोले, रावण को घर में टकाओ। अब जे झापटे कौन को खोले फिर रहेंगे। अब्बा भगवान जाने। एक और नई नई फैशन आई है, बेटा हरो बहन हरो, हमारी बात को गंभीरता में लियो। आजकल एक नई फैशन आई है लट कटवावे की। जिंदगी में नारी की लट सिर्फ एक ही बेर कटत है, जब वह विधवा हो जाती है। सिर्फ एक बार जीवन में लट कटत है। पर फैशन की का कहें भैया। जिस नारी के केस मेरुदंड को छूते हैं, मेरुदंड माने कमर, जिस नारी के बाल मेरुदंड को छूते हैं, उसके पति को यमराज कभी नरक नहीं ले जा सकते, भगवत धाम को प्राप्त होगा। पर अब आजकल तो पता ही नहीं पड़े कि बिन्ना जा रहा है कि भज्जा। अपन ने कही भाई साहब कितने बज गए, भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली हिप्पी कट कटवाए नहीं का करेंगे। मनोबत तो लोग हर के लगी है। माताओं को एक चोटी बांधनी चाहिए। कहां लिखो है? अब जहां लिखो तो तुम्हें मिले है ने। समय ऐसी जगह बताए दे रहा है कि तुम घरे जाकर देख लियो। सुंदरकांड में लिखो है। अब वो तो सभी के मिल जाए। अब हम कौन और पुराण बता दें सो तुम्हें कहां मिल रहा हो। तो प्रमाण ऐसो ले कि तुम घरे जाकर देख तो ले कि महाराज सांची बोल रहा हो तो झूठी। सुंदरकांड में लिखो है कि सुमिरत शीस जटाय के बेणी। एक माता जी से मैंने पूछी कि तुम ये दो चुटन्ये काय बांधे? कह ले गुरुजी हम आए, उनको लगा था शर्म सो एक उनकी आए एक हमारी आए है, दो जनों की आए। भैया के पापा को शर्म लगा चुटज्जा बांधे में, सुबह दो बांधन लगी। दो चोटी बांधने वाली सुहागन नारी जहां रहेगी वहां कभी अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, वहां की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी, वो किसी के घर में रहे। तो पहले माथे पे तिलक लगाओ, चुटैया राखो, गरे मेरे एक हाथ तुलसी को दानो पियल लियो। हाँ, मरबे के बाद चाहे तुलसी धर देवे मुंह में, चाहे गंगा जल, तुम तुम्हारा ही गाय, मैं तो माटी हुआ सींच रहा है। अपने ते बहुत खतरनाक उल्टे नियम है रे। जिगत में बाप को पानी नहीं देते और बाप मरो और गांव भर के सामने चाप पटा के घी भर रहा है उसके मुंह में, नुंगारी मुंह से। ये तो रे दाल उदरी की जिगत में पानी नहीं दो, मर गया उस दांत पटा के घी भर रहा है उसके मुंह में। जिगत में पानी दियो रे, जिगत में सेवा करो। तुलसी को दान जरूर पे लिखो बच जाइए। कबीरदास जी चले जा रहे थे रे, बड़े बड़े आदमों के लड़का बैठे थे, कहने लगे रे कुत्ता न कर गो कुत्ता। अब संत तो संत हो, रे वे लौट के आ गए, बोले क्या कह रहे थे? अभी बड़े आदमों की मोनी बोला हाओ, कहने लगे कुत्ता कह रहे थे। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। मनो कुत्ता भी दो प्रकार के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक पालतू दूसरो फालतू। बोले चिनार का है? बोले जे को पट्टो डारे वो पालतू और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो पट्टो डारे सो हम यहाँ पालतू और बिना कंठी बारे फालतू। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जितने कंठी ने पेरे हो सो फालतू आ हो रे, इसे पालतू बनो, एक एक दाना डाल के। अरे कोनो बड़े आदमी को कुत्ता हो गांव में
वो हाथ नहीं लगा पाया, कहा कहने लगे भज्जा को कुत्ता आए। एक गांव के भज्जा के कुत्ता की इतनी इज्जत है और तुम जगत के लम्बड़दार के कुत्ता बन जा, फिर देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। हम उन्हें बने कुत्ता सुजी बैठे ऊंची कुर्सी पे, मोटो पट्टो डारे जो कुत्ता सो सबने ऊपर बैठा दो। काय कहने लगे जो भज्जा को कुत्ता आए विपिन बिहारी सो ऊपर बैठा दो। एक एक तुलसी को दानो पे लियो, पालतू बनियो फालतू न बनियो। कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा कूकर राम का मोतिया मेरा नाम, पड़ा रहूं दरबार में मैं तो आठों याम। और बोले जब से जो मन भगवान को कुत्ता बन गो तो और फायदा हो गई। बोले का फिर एक दोहा और लिखा कि मन कूकर, मन कुत्ता, मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। मन जो जब फालतू कुत्ता घाई फिरत तो चाहे जे को भगा दे तो बोले फिर का भाव। बोले हमने मन के कुत्ता को भगवान को बना दो। वो दिन से का भाव के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। ओ मन कूकर रामे लगो तो दुर दुर कहे न को। ये समझ जाओ, निवेदन है एक एक तुलसी को दानो फैल ली। बोले हम बस और ज्यादा नहीं घुमा रहे बात। अब फिर फालतू फिरने हो तो हम क्या कर ले बताओ भाई। हम वो आदमी को जगा सकत जो सो रहा हो, जे की अच्छी नींद लगी हो रे एक टेर में जग जात। आज को बन के सो रहा हो को बाप नहीं जगा सके। आज को पता है कि हमें जी जगा रहा है, तो हमें उठने ही नहीं। तुम तो को एक दो बार जगत जो अगर सही में सो रहा हो तो पट से उठ बैठ, और जहां दो तीन बेर मैंने सुने सो जान ली जो बनवा डरो। अब तुम कैसे जगे हो? तो हम भी उन्हीं को जगात हैं जे को सो रहा है। अब जे की घेरी फिर गई सो हम का करें। एक एक तुलसी को दानो ढूंढ के पहलियो के भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम